दोस्तों, एनसीईआरटी की किताब में जो जुडिशियल करप्शन के 2 पन्ने प्रकाशित किए गए और उसके बाद से जिस तरह से अदालत में बेचैनी है, केंद्र सरकार पीछे भागती चली जा रही है, मामले से पल्ला झाड़ रही है। केंद्रीय मंत्री भी चुप्पी लगा के बैठे हैं और जल्द से जल्द किताबों को वापस लिया गया और केंद्रीय मंत्री ने कुछ भी ठोस कहने से मना कर दिया। केंद्र सरकार चुप्पी। लेकिन एनसीईआरटी का जो पक्ष आया वो बहुत स्पष्ट और जवाबदेहीपूर्ण है। क्या बच्चों को जुडिशियरी के बारे में नहीं जानना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए? अदालतों में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, किस तरह से चल रहा है, इस बारे में बच्चों को जानने का अधिकार नहीं है? क्या अदालतें सिस्टम का अंग नहीं है, सरकारी व्यवस्था का अंग नहीं है और उनके फैक्ट्स और फिगर्स बच्चों को नहीं पढ़ाए जाने चाहिए? जिस तरह देश भर की अदालतों में करोड़ों मामले लंबित हैं और हाई कोर्ट में लाखों की संख्या में, सुप्रीम कोर्ट में भी हज़ारों की संख्या में 42-45 हज़ार मामले, इतनी भारी संख्या में मामले लंबित हैं और लंबे समय से चलते चले जा रहे हैं। इन तथ्यों को छुपाया जाना चाहिए बच्चों से, अगली पीढ़ी से। ये तमाम सवाल जो हैं आज भारत में आम लोगों के सामने हैं, जवाबदेह लोगों के सामने हैं, जिम्मेदार लोगों के सामने हैं और इन पर खुलकर बातें होनी ही चाहिए। और बातें चल रही हैं, अदालतें चौकन्ना हो रही हैं, अदालतें शर्मसार हो रही हैं, तो ये उनकी और विधायिका और अदालत न्यायपालिका का मामला है। अगर अदालतों को कुछ कहना है, अदालतों को अपना पक्ष रखना है, तो उन्हें अपना पक्ष ही सामने रखना चाहिए, न कि डंडा लेकर केंद्र सरकार और एनसीईआरटी के पीछे भागना चाहिए। लेकिन अदालतों का रवैया देखिए, अदालतों के कार्रवाई देखिए, उनके कमेंट्स सुनिए, इनसे स्पष्ट हो रहा है कि वे कुछ छुपाना चाह रहे हैं। क्या छुपाना चाह रहे हैं, क्यों छुपाना चाह रहे हैं? अगर अदालतों में इतने सारे मामले लंबित हैं और इन 2 पन्नों में तो करप्शन की बात ही नहीं हुई, सिर्फ लंबित मामलों की बात की गई है। करप्शन के इतने सारे मामले सामने आ रहे हैं जुडिशरी में। जस्टिस यशवंत सिन्हा का मामला आपने देखा किस तरह पिछले साल और भारी गहमागहमी रही उसको लेकर, महाभियोग तक की स्थिति बन गई थी। और जगदीप धनखड़ उस समय उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने मामले को संसद में महाभियोग के तौर पर पेश करने की तैयारी कर ली थी। शायद इसी वजह से उन्हें आनन फानन में आपकी नरेंद्र मोदी सरकार ने साइड लाइन कर दिया और महाभियोग का मामला बंद कर दिया गया, उस पर कोई बात नहीं चल रही है। इतने बड़े भ्रष्टाचार का सीधा सीधा मामला था। जस्टिस यशवंत सिन्हा के घर से इतने सारे बोरियों में भरे हुए नोट बरामद किए गए, लेकिन कहीं कुछ हुआ नहीं। सिर्फ उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया वहाँ से दूसरी जगह, और दूसरी जगह नहीं, पहली जगह है जहाँ उन्होंने लंबे समय तक रहकर उतने सारे पैसे कमाए। क्या अदालतों में क्या कुछ चल रहा है, इस बारे में जानने का अधिकार लोगों को नहीं है, बच्चों को नहीं है। और जिस तरह से इसके बाद भी तमाम हो हल्ले के बीच सुप्रीम कोर्ट के तमाम बंदिशों के बावजूद जिस तरह से बातें चल रही है, जिस तरह से लोगों में चर्चाएं चल रही है,
केंद्र सरकार या कोई मंत्री भले ही कुछ न कर पा रहा हो, लेकिन NCERT ने जिस तरह से इस मामले में रुख अख्तियार किया है, अपना रवैया जाहिर किया है, उससे स्पष्ट हो गया है कि अब अदालतें बेनकाब होंगी। अदालतों को अपने में सुधार करना पड़ेगा, उन्हें अपनी सारी गलतियों को सुधारना होगा। सिर्फ अवमानना का डंडा लेकर दौड़ने से कुछ होने वाला नहीं है, खास होने वाला नहीं है। अदालतों में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है, उनकी कार्यवाही में, उनकी कार्यशैली में, उनके तमाम जो नखरे झेल रहे हैं लोग, जिस तरह से लंबी लंबी छुट्टियां अदालतों में चलती रहती हैं, आज जब न्याय की मांग इतनी तेजी से हो रही है, पहले बहुत कम मामले जाते थे अदालतों में या पुलिस के पास, लेकिन आजकल लोग ज़्यादा मुखरता से और कानून का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ऐसे में अदालतों को सक्रिय होना होगा, उन्हें अपनी व्यवस्था सुधारनी होगी, अपनी कार्यशैली सुधारनी होगी, अपने में तेज़ी लानी होगी, न कि इस पर बात करने वालों का मुंह बंद करने के लिए अपनी गरिमा और मर्यादा की आड़ लेकर बातें करने और कानून का डंडा बेवजह चलाने की ज़रूरत नहीं है। इनसे कुछ होने वाला नहीं है। ये जो कर रहे हैं, जिस तरह से कर रहे हैं, जिस तरह से मामलों में देरी होती है, जिस तरह से जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड की तर्ज पर अदालतों में हर मामले चलते हैं। 90% से अधिक मामले इनके ऐसे ही होते हैं जिनमें इतने साल लग जाते हैं कि उनमें न्याय का कोई मतलब नहीं रह जाता है, और इतना समय के बाद आरोपी अपने आप को बचा ले जाता है। ज़्यादातर मामलों में ऐसा ही होता है। इतनी बुरी स्थिति, अगर इन्हें मानकों पर नापा जाए तो पता चले कि भारतीय अदालतों में न्याय से ज़्यादा अन्याय ही हो रहा है। तमाम आंकड़े बच्चों के सामने भी आने चाहिए, देश के सामने भी आने चाहिए, और इस पर गहन चर्चा और विमर्श होने चाहिए। अदालतों को जो चाहिए हुए उन्हें मांग सकती हैं या उनके लिए आवाज़ उठा सकती हैं, लेकिन उनके अंदर क्या चल रहा है, अदालतों के अंदर क्या चल रहा है, न्यायपालिका के अंदर क्या चल रहा है, वे किस मोड में काम करते हैं, किस तरह काम करते हैं, इस पर तो चर्चा करनी ही होगी, इस पर तो चिंतन करना ही होगा, इस पर तो राय बनानी ही होगी, इस पर लोगों को मुखर होकर बोलना ही होगा। वोकल बनो के इस YouTube चैनल पर इस वीडियो को आप भी देखिए और लोगों को दिखाइए, वोकल बनिए। आज लोकतंत्र भारत में इस स्थिति में आ गया है कि अगर आप अपनी बातें नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। आपके सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे, आपके मताधिकार छीन लिए जाएंगे, आपकी सारी सुविधाएं, आपके लिए अभिव्यक्ति की भी आज़ादी नहीं रह जाएगी। इसलिए आपको मुखर होना होगा, वोकल बनना होगा और